राजस्थान में पिछले 5 सालों में ऐसा एक भी वादा जो कांग्रेस सरकार ने 2019 में किया था, एक भी आज तक पूरा नहीं कर पाई है। केवल हमने 5 साल में केवल सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई देखी है। तो राजस्थान में भी एक परिवारवाद पनप रहा है, जो गहलोत का परिवार है। और अगर सचिन पायलट का देखो, वो भी एक परिवारवाद का ही प्रोडक्ट है। तो राजस्थान की जनता इन दोनों को नकारेगी और इस बार राजस्थान में बदलाव होगा। राजस्थान में कहीं भी एक भी सीट पे आम आदमी पार्टी का वर्चस्व नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी में आप चुनाव लड़ती हैं तो हर जगह उनकी जमानत जब्त होने वाली, जैसे यूपी में हुआ था। हमने कर्नाटका में देखा कि जिन 5 वादों पे कांग्रेस सरकार बनी है, आज वो वादे पूरे नहीं कर पा रही और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। कुछ ही महीनों में राजस्थान के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद अगर बात करें तो अहम जो लोकसभा चुनाव हैं 2024 के, वो यहाँ पर आने वाले हैं। और उससे पहले अगर बात करें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से अपनी तैयारी की जा रही है। और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास पालीवाल मौजूद हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हैं और ख़ासतौर पर बात करें तो राजस्थान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उनके मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले राजस्थान से ही शुरुआत करूंगा क्योंकि 24 से पहले राजस्थान में चुनाव है। क्या कहेंगे विकास जी, यहाँ पर जिस प्रकार से चेंजेस देखने को मिल रही हैं और कहा जा रहा है जैसे छत्तीसगढ़ में बदलाव किया कांग्रेस ने डिप्टी सीएम बनाकर, दोबारा से सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, साध रहे हैं 23 में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? राजस्थान में 2019 के इलेक्शन के बाद से एक अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है। कभी पूरे 4 साल, अभी 5 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन कभी भी राजस्थान में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चली है। कभी सचिन पायलट का गहलोत से झगड़ा होता है, कभी गहलोत का सचिन पायलट से झगड़ा होता है, कभी गहलोत सरकार का अपने सोनिया गांधी से झगड़ा होता है, कभी राहुल गांधी से झगड़ा होता है। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती ना, तब तक जो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे, जैसे जब 19 में चुनाव आता तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनेंगे और किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। लेकिन वो 10 साल में कन्वर्ट होने वाले हैं, लेकिन आज तक किसी भी किसान का 10 रुपये भी माफ़ नहीं हुआ। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक दो एक ही पार्टी के 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने, तो वो कभी भी धरातल पे नहीं उतर पाएंगे। राजस्थान में पिछले 5 सालों में ऐसा एक भी वादा जो कांग्रेस सरकार ने 2019 में किया था, एक भी आज तक पूरा नहीं कर पाई है। केवल हमने 5 साल में केवल सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई देखी है। इसके अलावा विकास जी अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से सचिन पायलट ने जो मोर्चा खोला हुआ है राजस्थान में, ओपनली जो है वो अशोक गहलोत के खिलाफ बोल रहे हैं। अब कोशिशें की जा रही हैं उन्हीं को दोबारा से डिप्टी सीएम बनाया जाए। इस हिसाब से जो जनता के सामने सब चीज़ें आ चुकी हैं, जो देखिए खटपट सब में होती है, लेकिन जब जनता के सामने चीज़ें खुलकर आती है तो क्या जनता विश्वास कर पाएगी इस बार चुनाव? राजस्थान की जनता जब वोट करने जाती हैं तो बहुत सोच समझ के जाती है। राजस्थान की जनता को पता है कि कौन उनके भले के लिए काम कर रहा है और कौन अपने परिवार और एक जो परिवार के लिए काम कर रहा है। तो जो कांग्रेस परिवार में जो लड़ाई है, जो गांधी परिवार में लड़ाई है, वो आज धरातल पर राजस्थान के लोगों को देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत जी अपने बेटे वैभव गहलोत का भविष्य चमकाना चाहते हैं। सचिन ये हमने बहुत सुना कि वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि सीएम के नाते उनके बेटे वैभव गहलोत जो है वो आगे आए। हाँ, उन्होंने कोशिश किया था 2019 में, उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कोशिश किया था, लेकिन वो कोशिश विफल रही, बुरी तरह हारे। क्योंकि जो परिवारवाद हैं वो अब राजस्थान क्या पूरे भारत में उसके लिए कोई जगह, भारत में राजनीति में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। जहाँ जहाँ परिवारवादी पार्टियाँ हैं, जनता ने उनको खदेड़ के वहाँ से भगा दिया है। तो राजस्थान में भी एक परिवारवाद पनप रहा है, जो गहलोत का परिवार है। और अगर सचिन पायलट का देखो, वो भी एक परिवारवाद का ही प्रोडक्ट है। तो राजस्थान की जनता इन दोनों को नकारेगी और इस बार राजस्थान में बदलाव होगा। क्योंकि हम दिल्ली में हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को कहा था कि आप हमारे लिए दिल्ली पंजाब छोड़ दो, हम आपके लिए राजस्थान मध्य प्रदेश छोड़ देंगे। वो प्रिटेंड कर रहे थे कि राजस्थान में बहुत बड़ा उनका वोट बैंक है। फिर वो अगले दिन ही राजस्थान चल जाते हैं, वहाँ से अशोक गहलोत सरकार को घेरने का काम करते हैं। वहाँ भी ये फ्री बिजली के ये वादे वो कर रहे हैं। क्या लग रहा है कुछ पॉलिटिक्स में कितना उनका वहाँ वर्चस्व है आम आदमी पार्टी का राजस्थान की पॉलिटिक्स में? आम आदमी पार्टी की जो सच्चाई है, जो 2014 में जो उनकी बातें थी, 2019 में जो बातें थी और 2023 में उनकी जो बातें हैं, तो उनमें लोग, जनता पूरी देख रही है कि उन्होंने किस प्रकार से बातें वो 2014 में करते थे, किस प्रकार की बातें आज 2023 में कर रहे हैं। तो राजस्थान में, जैसे गुजरात में बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे, गुजरात में इतना हमारे पास भारी जन समर्थन है। तो गुजरात में जो हमें हकीकत देखिए, राजस्थान में उससे भी बुरी हालत में, राजस्थान में कहीं भी एक भी सीट पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी में आप चुनाव लड़ती हैं तो हर जगह उनकी जमानत जब्त होने वाली, जैसे यूपी में हुआ था। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आगे बढ़े हैं जो बीजेपी, वहां पर पूरे तरीके से तैयारी कर रही है। कुछ ऐसे संभावित चेहरे भी लग रहे हैं आपको बीजेपी की तरफ से जिनको पहले प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या फिर वही होगा कि चुनाव में अगर जीत आती है तो उसके बाद किसी को जो है हम नया मुख्यमंत्री देखेंगे? आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है?
जैसा कि मतलब पिछले 5 साल से मैं बीजेपी की स्ट्रेटेजी राजस्थान में देख रहे हैं, तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पे ही इलेक्शन लड़ने वाले हैं, नरेंद्र मोदी की छवि पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, क्रूशियल होगा क्योंकि बीजेपी की जितने भी पूरी जो यूनिट थी बीजेपी की प्रदेश की यूनिट पूरी लगातार 5 साल ग्राउंड पे रहे हैं, उन्होंने काम किया। जो उनकी जो आपस में बीच की लड़ाई थी राजस्थान में, जो परिवारवाद, जो परिवारों के बीच की लड़ाई है, उसको एक्सपोज किया है। और कहीं ना कहीं अभी तक चेहरे की तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा राजस्थान के चुनाव के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और राजस्थान की जनता ने दिखाया भी है कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2019 के इलेक्शन के बाद 25 की 25 सीटें नरेंद्र मोदी के पक्ष में रखना, ये दिखाता है कि राजस्थान को नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है। अभी हाल ही में हमने देखा सिलसिलेवार तरीके से राजस्थान सरकार ने, चाहे फिर वो 500 रुपये सिलेंडर की कीमत करना हो या फिर फ्री के वादे, वो एकदम से हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि ये सब फ्री में देना है, ये चीज़ कम दाम में देनी है। क्या चुनाव से ठीक पहले ये स्ट्रेटजी कारगर साबित होगी कांग्रेस? ये फ्री का जो मतलब ट्रेंड चला है भारतीय राजनीति में, वो ट्रेंड जनता ने देखा है। हिमाचल में लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन हिमाचल में आज स्थिति हो गई कि सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। हमने कर्नाटका में देखा कि जिन 5 वादों पे कांग्रेस सरकार बनी है, आज वो वादे पूरे नहीं कर पा रही और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो फ्री है, ये कहीं ना कहीं जनता को ही भरना पड़ेगा। फ्री कहीं बाहर से नहीं है, कोई जन्नत से नहीं आने वाला पैसा है कि उनको मिल जाएगी। फ्री की बिरयानी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि हमने कल ही देखा सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर सवाल पूछा गया आम आदमी पार्टी सरकार से, दिल्ली सरकार से, जो ये राजस्थान हरियाणा को जोड़ने वाला है, जो यहाँ पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो पहला भारत में आ रहा है। ये आपने रैपिड रेल के बारे में सुना होगा। उसको लेकर के दिल्ली सरकार कब से बोल रही है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है, हम तो दे ही नहीं सकते इसको। दूसरी तरफ फ्रीबीज चलाए जा रहे हैं। तो कल ही उन्होंने उनसे भी जवाब मांगे कि 14 दिन में जवाब दीजिए आप, इनके लिए पैसा नहीं और विज्ञापनों पर, एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्चा किया जाए। वही जो लोग फ्री के वादे करते हैं, जो लोग ऐसे मतलब लुभावने वादे दे के सरकार में आना चाहते हैं, उन सच्चाई जनता को पता है कि जब तक जो चीज़ें हमें फ्री मिलेगी, कहीं ना कहीं हमें ही अपने से भुगतना पड़ेगा। जहाँ ज़रूरत है वहीं लोग पैसा दे नहीं पा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ झूठे वादे करने, वहाँ केवल चुनावी वादों के रूप में वो करके केवल फ्री देने का। लेकिन फ्री वाली राजनीति राजस्थान में नहीं चलने वाली। राजस्थान में लोग कर्मठ लोग हैं, मेहनत करते हैं, कमा के खाते हैं और पैसा दे के खाते हैं। तो राजस्थान में ऐसा फ्री वाला मुझे नहीं लगता कि वो चलेगा। अब राजस्थान से आगे बढ़ते हैं। आखिरी 2 मिनट आपके चाहूँगा कि केंद्र की अगर बात की जाए, 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है और तमाम आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले विपक्ष की बैठक होती है, उसके 10 दिन के अंदर एक पार्टी का टूट जाना, एक बड़ी पार्टी का टूट जाना। कैसे देख रहे हैं 2024 की तैयारियाँ जो अभी से चल रही हैं? 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा पूरे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2014 के बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से एक जो ग्राउंड तैयार करना होता है, जैसे कि कोई भी किसी को देश को समृद्ध देश बनाना है, उसके बाद में 2019 से लेकर 2023 तक जो उनके वादे थे, जैसे धारा 370 की बात हो जाए, चाहे ट्रिपल अटैक उन्होंने पहले ही उसमें हटा दिया, उसके बाद से राम जन्मभूमि का बनना हो, उस पर कोर्ट का ऑर्डर आना हो, तो जो वादे हैं उन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी जी को विश्वास हुआ कि भारत की जनता हमारे साथ है। अब जब 10 साल में, 9 साल में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है कि अब हमारी इकोनॉमी गति करेगी, अब हमारा देश उस ट्रैक पे आ जाए कि अब हम विकास की ओर, अमृत काल में विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो 2024 में जनता का पूरा भरोसा नरेंद्र मोदी जी पे है। हर क्षेत्र में हर प्रकार का विकास हुआ है, चाहे वो रोड नेटवर्क। तो यूसीसी की भी चर्चा हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक बड़ा मुद्दा इस बार बनने वाला है। और लेकिन ये हो सकता है कि देर हो गई हो, लेकिन आना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के चलते जो चीज़ें हुई हैं देश में, वो चीज़ें खत्म होनी चाहिए और भारत को एक समृद्ध राष्ट्र की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये आपने सुना, हमारे साथ विकास सिंह पालीवाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मास्टर्स के छात्र हैं, राजस्थान के मामलों के जानकार हैं और नज़र बनाए रखते हैं सब पर। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो तैयारी चल रही है 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें क्या परिस्थितियां ऑन ग्राउंड देखने को मिलेंगी, उस पर अपनी राय रखी।